हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट स्टडी टाइम। आज इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 गणित का 9.1 का प्रश्न संख्या 12, 13 और 14 हल करेंगे। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए और हमारे वीडियो को देखते रहिए। हमारा 12वां प्रश्न है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है और उसके पाद के अवनमन कोण 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई भवन है जो कि 7 मीटर है। यहाँ देखिए, यहाँ हम एक भवन बना लेते हैं। ये हमारा भवन हो गया, ठीक है। ये हमारा भवन है। दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ एक और है, ये है केबल टावर। यहाँ क्या हो गया? केबल टावर, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा भवन है जो कि कितना है? 7 मीटर है, जो कि 7 मीटर है। और दूसरी तरफ केबल टावर है, ये हमारा केबल टावर हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, इस भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। इसके शिखर से इसके शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो मिला, यहाँ से यहाँ कर लीजिए, 60 अंश हो जाएगा। यहाँ से यहाँ पहले हम मिलाएंगे, इसको क्या कर देंगे? 60 अंश बनाते हैं। उन्नयन कोण कह रहा है, देखिए ऐसे करके हम यहाँ लिख देंगे कितना? 60 अंश है। ये वाला पॉइंट हमारा 60 अंश है। फिर क्या कह रहा है उसके बाद, और इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब नीचे की तरफ जाएगा, अवनमन कोण नीचे की तरफ जाएगा, 45 अंश है। अवनमन कोण कितना कह रहा है? 45 अंश है। अब देखिए, इसका पाद यही है, यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा, ये 45 अंश है, ठीक है। ये पॉइंट 45 अंश है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर हमारा यही है, इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसको भी हम मिला देते हैं। ठीक, इस तरह हमारा ये बन गया। अब देखिए, हम इसका कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे हम नाम लिख लिए इसको, यहाँ पॉइंट ए कर लिए, यहाँ पॉइंट बी, ये सी और ये डी और ये ई हो गया, ठीक। देखिए, हमारा ये भवन है, ये केबल टावर है। ये देखिए, ये जेड की तरह बन रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जेड की तरह बन रहा है। अगर ये कोण 45 अंश है तो ये कोण भी 45 अंश हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकांतर कोण। ये जो समांतर रेखाएं हैं, ये तिर्यक रेखा काट रही है, जेड की तरह बन भी रहा है, 45 अंश ये भी हो जाएगा। हम बी सी को x मान लेते हैं और ई डी को y, ठीक। और देखिए, ये 7 मीटर है तो इसके सामने ये भी 7 मीटर होगा, है ना। अगर ये 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा, ठीक। अब देखिए, हम सवाल लगाएंगे। कैसे? सबसे पहले हम इस वाले त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी। क्या करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी लेंगे। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा वाला लगाएंगे फार्मूला। tan 45 tan थीटा बराबर लंब बटे लंब कितना है? ए बी है। कोण के सामने की भुजा लंब ए बी बराबर आधार बी सी है, तो बी सी। थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे? 45 रखेंगे, बराबर ए बी 7 है, बी सी एक्स है। tan 45 का मान 1 हो जाएगा, बराबर 7 बटे एक्स।
x उस तरफ गुणे में जाएगा तो 1 से गुणा होगा तो 1 से रह जाएगा, x बराबर 7। ये इक्वेशन 1 हो गया हमारा समीकरण 1। ये हमारा समीकरण 1 बन गया। तो ये हमारा 7 ये x कितना निकल के आ गया, 7 आ गया। x हमारा ये BC जो है 7 हो गया। ठीक है, अगर ये 7 है तब ये वाला देखिए ये भी 7 होगा, ये भुजा भी 7 होगा, है ना। जब ये 7 हो जाएगा तब हम ये वाला त्रिभुज अब लेंगे, त्रिभुज EAD। इस वाले त्रिभुज में तब हमें क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। ठीक है, जब y निकल जाएगा तो हम y को और 7 को जोड़ के टावर का ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि टावर EC है, वही टावर की ऊंचाई हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब त्रिभुज ADE में, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। लंब कितना है, कोण के सामने एक भुजा ED लंब है, AD आधार है। थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे, थीटा के स्थान पे 7 रखेंगे क्योंकि ये वाला त्रिभुज लिए हैं तो इसका कोण 60 अंश है, 60 रखेंगे। ED के स्थान पे y रख लेंगे और AD के स्थान पे ये 7 है तो यहाँ पे 7 रख लेंगे। tan 60 का मान कड़ी में 3, y ये 7 इस तरफ आएगा, 7 कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर y। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन x इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 हमने मान लिया। ठीक, अब देखिए, अब CD प्लस EDE कर लें तो हमारा यही केबल टावर है। केबल टावर हमारा क्या है, केबल टावर है हमारा EC, और EC किसके बराबर है, अगर हम EC ज्ञात करना है तो हमको ED प्लस DC लिख लेंगे ना, इतना लिख लेंगे तो मिल जाएगा। ED क्या था हमारा, y था, और DC कितना है, 7 है। y हमने क्या निकाला है, इक्वेशन दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन y का हमने मान निकाला है 7 कड़ी में 3, इतना हमने मान निकाला है। यहाँ पे 7 रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ भी 7 है, इसमें भी 7 है, तो 7 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कड़ी में 3 प्लस 1 रह जाएगा। जैसे हम 7 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 7 निकल गया बाहर, कड़ी में 3 बच गया, यहाँ 7 निकल गया तो 1 रह जाएगा। 7 कड़ी में 3 प्लस 1, ठीक, इतना हमारा टावर की ऊंचाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई। तब हम यहाँ लिख देंगे टावर की ऊंचाई 7 कड़ी में 3 धन 1 है। अब हमारा 13वां प्रश्न है, समुद्र तल से 75 मीटर की 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 अंश हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर जहाज़ के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात। देखिए बीच की दूरी, जैसे 2 जहाज़ है उनके बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है। देखिए पहले हम क्या करेंगे, पहले लाइट हाउस बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लाइट हाउस। जैसे हमारा यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे लाइट हाउस हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइट हाउस हो गया। और इस तरफ क्या है, इस तरफ है समुद्र, इस तरफ ये वाला पार्ट जो है ये समुद्र हो गया। अब इसी समुद्र में 2 जहाज हैं। क्या है, एक जहाज ये है और एक जहाज यहाँ पे है, ठीक है, एक जहाज यहाँ पे है, एक जहाज यहाँ पे है इस पॉइंट पे। अब इस टावर के, जो ये टावर कह रहे हैं, लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है, टावर नहीं है। लाइट हाउस के शिखर से, यहाँ से लाइट हाउस के शिखर से देखने पर इन जहाज़ों के अवनमन कोण 30 और 45 बन रहे हैं।
तो पहले 30 और 45। अवनमन कोण, इस बात का ध्यान रखना है हमको कि उन्नयन कोण नहीं बन रहा है, अवनमन कोण। अवनमन कोण मतलब ऊपर से, ये देखिए अवनमन कोण हम कैसे बनाएंगे। अवनमन कोण, अवनमन कोण अगर हम इसको देखिए यहाँ सीधी लाइन खींच लेते हैं इसके लंबवत, ठीक है, ये लंबवत खींच लिए तो ये अवनमन कोण हो जाएगा यहाँ। अवनमन कोण कहाँ हो जाएगा, यहाँ, ये अवनमन कोण हो जाएगा। इतना इसका 30 है और दूसरे वाले का 45 अंश है। ये पूरा कितना है, 45 अंश। इसमें आ नहीं रहा है, ठीक है, 45 अंश है। अब देखिए ये तो समांतर रेखा हो गई, ये और ये रेखा दोनों पैरेलल है, लंबवत है, लंबवत समांतर हैं, कह रहे हैं लंबवत समांतर हैं, तो ये तिर्यक रेखा हो जाएगी। तिर्यक रेखा हो जाएगी तो ये जेड आकार बन रहा है, तो एकांतर कोण के नाते ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, और ये वाला कोण ये पूरा इस वाले कोण के, देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है तो इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 अंश, ठीक है। ये 30 अंश हो जाएगा, ये 45 अंश हो जाएगा। अब ये टावर हमारा कितना है, टावर 75 मीटर है। टावर नहीं, लाइट हाउस है, लाइट हाउस 75 मीटर हो जाएगा। इतनी इसकी ऊंचाई है। अब क्या कह रहा है हमको, यहाँ ये पहली जहाज़ है, ये दूसरी जहाज़ है, तो इन जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमको। तो पहले इसका नाम रख लेंगे, ये ए हो गया, ये बी, ये सी, ये डी। अब सी डी की दूरी हमको ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी लेंगे, ए बी सी, ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। ये लंब है, ये आधार बी सी हमको मिल जाएगा। tan थीटा इक्वल टू ए बी जो कि लंब है, आधार बी सी है, ये बी सी, ये हमको मिल जाएगा अभी। tan थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, 45 अंश। ए बी कितना है, 75 मीटर। बी सी को ऐसे ही रहने देते हैं। tan 45 का मान 1 होता है, 75 बटे बी सी इस तरफ आएगा, गुणा हो जाएगा, गुणे 1 इक्वल टू 75। बी सी का गुणा 1 में करेंगे तो बी सी ही रह जाएगा, यहाँ 75। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया, समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया। हम पुनः क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी डी में ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, ए बी डी, यानी कि ये बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे जिसका कोण 30 अंश है। इसका कोण कितना है, 30 अंश है। इसका कोण जब 30 अंश है, ये लेंगे तो ये हमको बड़ा वाला बी डी मिल जाएगा। इसमें भी tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब कितना है बड़े वाले का, ए बी है। आधार कितना है, आधार देखिए, आधार ये है हमारा बी डी। इसका आधार, बड़े वाले त्रिभुज का आधार बी डी है, लेकिन ये दो भागों में है, बी सी प्लस सी डी। अगर हम बी सी प्लस सी डी करें, बी सी प्लस सी डी, तो उतना ही आएगा, बी डी ही हो जाएगा। तो अब थीटा के स्थान पे कितना रखेंगे, 30 रखेंगे। थीटा tan थीटा, ए बी कितना है, 75। बी सी हमने अभी निकाला है, बी सी हमने कितना निकाला है, समीकरण 1 में बी सी हमने निकाला है, बी सी 75 है, प्लस सी डी tan 30 का मान 1/3 बराबर 75 बटे 75 प्लस सी डी। ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, 75 प्लस सी डी गुणे
1/3 बराबर 75। अब देखिए ये वाले पार्ट का गुणा 1 से करेंगे तो उतना ही रह जाएगा, 75 प्लस CD/3 बराबर 75। कड़ी में 3 उस तरफ जाएगा तो ये भी गुणे में हो जाएगा, 75 प्लस CD इस तरफ 75 कड़ी में 3। अब यहाँ CD ले लेते हैं हम, CD बराबर 75 कड़ी में 3, ये 75 इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस। अब CD बराबर 75 इसमें भी है, 75 कड़ी में 3 यहाँ भी 75 है, तो 75 को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, यहाँ रह जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1। यहाँ से 75 निकल गया तो कड़ी में 3 बच गया, यहाँ से 75 निकला तो 1 रह गया। तो CD जो कि हमारे जहाज़ के बीच की दूरी है, CD फिगर में देखिए, CD यही जहाज़ की दूरी, यही दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी थी, यही हमको ज्ञात करना था, जो कि कितना निकल के आ गया, 75 कड़ी में 3 माइनस 1, इतना निकल के आ गया। तो हम यहाँ लिख देंगे दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी 75 कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है। प्रश्न संख्या 14 है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। देखिए कोई लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, कोई लड़की है जिसकी लंबाई 1.2 मीटर है, भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देख रही है। क्षैतिज रेखा मतलब सीधे जा रहा है, वो सीधे जा रहा है, गुब्बारा मतलब ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, क्षैतिज रेखा में ही चल रहा है, और 88.2 मीटर भूमि से ऊंचाई पर उड़ रहा है वो गुब्बारा। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है। जो लड़की है उसके आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश है, और कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। जब गुब्बारा दूर चला जाता है तो उन्नयन कोण 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे के तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम कोई लड़की बनाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक लड़की हो गई, ये हो गई एक लड़की 1.2 मीटर की, कितना 1.2 मीटर की ये लड़की है। अब गुब्बारा कहाँ उड़ रहा है, गुब्बारा हमारे पास यहाँ है, ठीक है, यहाँ 88.2 मीटर पर। पहले गुब्बारा यहाँ था, ये देखिए पहले गुब्बारा इस ऊंचाई पे यहाँ पे था, फिर क्षैतिज रेखा में चल रहा है, क्षैतिज यानी कि ऐसे चल रहा है, तो क्षैतिज फिर कुछ दूर चला जाता है, कितना चला जाता है, मान लीजिए यहाँ तक चला गया, यहाँ तक। अब उड़ के इधर आ गया, कहाँ आ गया, उड़ के ये यहाँ आ गया। तो हम यहाँ से भी एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। पहले गुब्बारा यहाँ था तब उन्नयन कोण कितना था, जब गुब्बारा यहाँ था तब उन्नयन कोण 60 अंश था। लड़की की आंख से, ये लड़की है, आंख से क्षैतिज रेखा खींच लीजिए, ये क्षैतिज रेखा खींच लिया। अब यहाँ से गुब्बारे का 60 अंश था उन्नयन कोण, जब दूर चला गया तब कितना रह गया, जब दूर, यहाँ देखिए इस वाले जब यहाँ पे आ गया, दूर आ गया, तब ये कोण उन्नयन कोण जो है 30 अंश रह जा रहा है, ठीक है। उन्नयन कोण 30 अंश रह जा रहा है। पहले गुब्बारा यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ आ गया, तब उन्नयन कोण 30 अंश रह जा रहा है। यहाँ ये जमीन को मिला देते हैं।
अब देखिए ये हमारा फिगर बन रहा है। पहले गुब्बारा हमारा यहाँ था, अब गुब्बारा यहाँ है। ये भूमि से गुब्बारा कितना उड़ रहा है? भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। ये भूमि से ये वाली लंबाई 88.2 मीटर है, ठीक है। लेकिन लड़की कितना है? 1.2 मीटर है, तो यहाँ तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.2 मीटर। तो ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक के पॉइंट कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ तक के 88.2 में 1.2 घटा दीजिए, 88.2 में 1.2 घटा दीजिए, यानी कि 87 आ जाएगा। कितना? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 87 हो गई। जब यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 87 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी लंबाई 87 होगी। ये लंबाई भी 87 हो गई। अब देखिए इतना हो गया, तो हमको कह क्या रहा है? इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, पहले यहाँ था गुब्बारा, यहाँ चला गया। देखिए पहले गुब्बारा यहाँ था, फिर ऐसे ऐसे यहाँ चला गया। तो ये यानी कि यहाँ ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट बराबर ही होगा, ठीक है। तो हम इसको पहले नाम रख लेते हैं। नाम क्या रखेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं, ए, ये पॉइंट बी, यहाँ पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, और ये वाला पॉइंट ई कर लेते हैं, ठीक है। ये इतना रख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय कर रहा है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक गया तो यहाँ भी यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक। तो हम अगर बी ई निकालेंगे तो वो हो जाएगा हमारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये वाला कोण लेंगे, ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज बी डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में। तो हमको क्या मिल जाएगा? मान लीजिए ये एक्स है, सी डी सी ऐसे ही रहने दीजिए, एक्स मत मानिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। त्रिभुज सी डी ई में, सी डी ई में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। tan थीटा, लंब कौन है? कोण के सामने की भुजा, कोण के सामने की भुजा डी ई है, तो ये लंब हो जाएगा डी ई बटे आधार सी ई, सी ई हमारा आधार है। थीटा के स्थान पे 60 रखेंगे। छोटा वाला त्रिभुज है, देखिए ये वाला कोण छोटा वाला त्रिभुज लिए हैं, इसका तो 60 अंश है, तब थीटा के स्थान पे 60 रख देंगे। डी ई का मान 87 है, सी ई निकालेंगे। tan 60 का मान काड़ी में 3 हो जाएगा, tan 60 का मान काड़ी में 3, इस तरफ 87 बटे सी ई। अब ये सी ई इस तरफ आएगा तो गुणा हो जाएगा, काड़ी में 3 गुणे सी ई बराबर 87। काड़ी में 3 उस तरफ ले जाइए, सी ई बराबर 87 बटे काड़ी में 3, नीचे काड़ी है इतना आ गया, इस तरफ गुणे में था, इस तरफ आया बटे में हो गया। अब देखिए नीचे काड़ी हो गई तो हम क्या करेंगे? हर का परिमेयीकरण कर देंगे। हर का परिमेयीकरण के लिए ऊपर भी गुणा काड़ी में 3, नीचे भी काड़ी में 3, ऊपर हो जाएगा 87 काड़ी में 3, और नीचे काड़ी में 3 का गुणा काड़ी में 3 में करेंगे तो 3 रह जाएगा। अब इस 3 से इसको काटिए, कटेगा? कट जाएगा। 2 दूनी 2 तिहाई 6, 2 9 27, 29 काड़ी में 3 आ जाएगा। सी ई बराबर 29 काड़ी में 3 आ गया, ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ठीक है। ये सी ई निकल आया, छोटा वाला त्रिभुज का ये वैल्यू निकल के आ गई, तो 29 काड़ी में 3 है। अब हम क्या करेंगे? बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज कौन सा? ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे जिसका कोण 30 अंश है, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे। आधार कितना है? आधार ए बी है, आधार कह रहे हैं, लंब कितना है? ए बी है, लंब बटे आधार होता है तो लंब ए बी है, और आधार
BC है। आधार कितना है, ये बड़ा वाला त्रिभुज लिए हैं तो आधार BC है। BC है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, पहले ले लेंगे BE प्लस EC, BE प्लस EC, पहले यहाँ से यहाँ तक फिर प्लस यहाँ से यहाँ तक। थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे, थीटा के स्थान पे 30 रख लेंगे क्योंकि कोण 30 है। AB कितना है, AB 87 है। BE, अब BE कितना है, BE यही हमको ज्ञात करना है, यही BE गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी है, यही हमको ज्ञात करना है। और EC क्या है, EC हमने अभी निकाला पहले इक्वेशन में 29 करणी में 3, BE है यहीं पे रहने देंगे, EC के स्थान पे 29 करणी में 3 कर लेंगे। अब देखिए हमारा सवाल लगभग हल हो चुका है। tan 30 का मान 1 बटा करणी में 3, इस तरफ 87 BE प्लस BE प्लस 29 करणी में 3, ये वाला पार्ट इस तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा, गुणा पहले 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, BE प्लस 29 करणी में 3 बटे करणी में 3 बराबर 87, क्योंकि ये वाला पार्ट इस तरफ आ गया, ये करणी में 3 नीचे रह गया और ये वाला पार्ट का गुणा 1 से हो गया तो BE 29 प्लस 29 करणी में 3 हो गया। अब ये 29 करणी में 3 को उस तरफ ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा गुणे में, इस करणी में 3 को इस तरफ लेके आए, ये भी गुणा हो गया तो 87 करणी में 3 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये प्लस में है उस तरफ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो हमको क्या निकल जाएगी, BE की वैल्यू 87 करणी में 3 माइनस 29 करणी में 3। अब यहाँ देखिए 87 करणी में 3 माइनस 29 करणी में 3, करणी में 3 करणी में 3 है, चाहे तो आप कॉमन लेके कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही घटा दीजिए, 87 में से 29 को घटा दीजिए, 87 में से 29 को घटाएंगे, 9 में से 7 में से 9 गया, इधर 58 रह जाएगा, कितना 58 करणी में 3 रह जाएगा। BE हमारा कितना निकल के आ गया, 58 करणी में 3। फिगर में देखिए BE जो है हमारा 58 करणी में 3 है, ये देखिए ये BE और ये AD दोनों बराबर ही हैं, यानी कि गुब्बारा हमारा पहले यहाँ था, पहले हमारा गुब्बारा यहाँ था, गुब्बारा यहाँ आ गया तो ये तय की गई दूरी हो गई, यही 58 करणी में 3, ये भी 58 करणी में 3 होगा, 58 करणी में 3 होगा, तो ये हमारा गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी 58 करणी में 3 मीटर है।